हाय गाइज, आपके ही अपने चैनल रीडिंग कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज बेसिक इंग्लिश का क्लास 2 है। यदि आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप क्लास 1 को देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हमारे सभी क्लास को देखते हैं तो आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजली ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे विदाउट ग्रामर, और वो भी ट्रिक के साथ। आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको कम वर्ब से जितने भी सेंटेंसेज बनेंगे वो सभी सेंटेंसेज बताने वाले हूँ। ये सारे के सारे सेंटेंसेज ऐसे हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में हर रोज़ यूज करते हैं। ये सेंटेंसेज देख के आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंसेज बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन जब बात बोलने की आती है तो आपके दिमाग में आता ही नहीं है कि हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो ये क्लास आप ही के लिए है। यदि आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती या फिर थोड़ा बहुत आती भी है तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी सीखने के लिए, बोलने के लिए ये बहुत ही ईजी तरीका है जिससे कि आप इजीली अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वर्ब है कम। कम का मतलब होता है आना। ये एक वर्ब है। यदि आपको सिंपली किसी को बोलना है आओ तो आप बोलेंगे कम। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस एक वर्ब की सहायता से आप कितने सारे सेंटेंसेज बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम से जुड़ी जितने भी सेंटेंसेज हैं वो सारे के सारे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो पहला सेंटेंस है यहाँ आओ। तो आओ के लिए तो आपको पता ही है कम होता है, तो सबसे पहले कम लिखेंगे। इसके बाद कहाँ आओ, यहाँ आओ, तो इसके लिए हो जाएगा हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। कम हियर। जल्दी आओ, कम फास्ट। अभी आओ, कम नाउ, कम नाउ। धीरे आओ, कम स्लो, कम स्लो। नीचे आओ, कम डाउन, कम डाउन। ऊपर आओ, कम अप, कम अप। अप का मतलब होता है ऊपर। अंदर आओ, कम इन, कम इन। बाहर आओ, कम आउट, कम आउट। आगे आओ, कम अहेड, कम अहेड। पीछे आओ, कम बिहाइंड, कम बिहाइंड। वापस आओ, कम बैक, कम बैक। नज़दीक आओ, कम नियर, कम नियर। पास आओ, कम नियर। नज़दीक आओ या फिर पास आओ, दोनों का मतलब सेम है, कम नियर। घर आओ, कम होम, कम होम। खाने आओ या फिर खाने के लिए आओ, इन दोनों का मतलब सेम है, तो यह बनेगा कम टू इट। यहाँ पे दोनों वर्ब के बीच में ईट का यूज होगा। आप देख सकते हैं कि दो वर्ब हैं, एक है खाना और दूसरा है आना। सोने आओ या फिर सोने के लिए आओ, दोनों का मतलब सेम है, तो बनेगा कम टू स्लीप। बीच में टू का यूज होगा क्योंकि इसमें दो वर्ब है, सोना और आना। खेलने आओ या फिर खेलने के लिए आओ, तो ये भी बनेगा कम टू प्ले, टू का यूज होगा। तो जब भी आपको इस तरह की सेंटेंस बनानी हो तो आप दोनों वर्ब के बीच में टू का यूज करेंगे। पढ़ने आओ या फिर पढ़ने के लिए आओ, कम टू रीड, कम टू रीड। मेरे लिए आओ, यदि आपको बोलनी हो मेरे लिए आओ तो यहाँ पे मेरे लिए के लिए यहाँ पे लगेगा फॉर, मेरे के लिए हो जाएगा मी। मेरे का वैसे सब्जेक्टिव केस आई होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है तो इसलिए आई का यहाँ पे मी हो जाएगा, कम फॉर मी। उसके लिए आओ, उसके लिए आओ, कम फॉर हिम। यदि लड़का हो तो हिम और लड़की हो तो हर, यानी कि आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हर हो जाएगा, और लड़का के बारे में बात कर रहे हैं तो हिम हो जाएगा। हमारे लिए आओ, यहाँ पे हमारे के लिए हो जाएगा अस,
लिए के लिए हो जाएगा फॉर, और आओ यानी कि कम फॉर अस। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। और देखते हैं उनके लिए आओ। यहाँ पे उनके लिए हो जाएगा फॉर देम, और आना के लिए हो जाएगा कम फॉर देम। यानी कि जब भी आपको किसी के लिए बुलाना हो, यानी कि उनके लिए आओ, मेरे लिए आओ, तो आप बीच में फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। पापा के लिए आओ, कम फॉर फादर। अब यहाँ पे पापा के जगह पे कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो सकता है। जैसे कि आपको बोलनी हो मम्मा के लिए आओ, यानी कि मम्मी के लिए आओ, कम फॉर मदर। बहन के लिए आओ, कम फॉर सिस्टर। दादाजी के लिए आओ, कम फॉर ग्रैंडफादर। अंकल के लिए आओ, कम फॉर अंकल। उसके साथ आओ। अब देखिए यहाँ पे साथ की बात हो रही है, तो साथ के लिए हम विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसी के साथ आने की बात हो तो हम विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उसके साथ आओ, कम विद हिम। उनके साथ आओ, तो उनके साथ के लिए हो जाएगा यहाँ पे विद देम, और आना के लिए तो जानते ही हैं कम, तो हो जाएगा कम विद देम। माँ के साथ आओ, कम विद मदर। अब यहाँ पे माँ के जगह पे कोई भी हो सकता है। जैसे कि आपको बोलनी हो पापा के साथ आओ, तो कम विद मदर। अंकल के साथ आओ, कम विद अंकल। भाई के साथ आओ, कम विद ब्रदर। यही पे यदि आपको बोलनी हो अपने भाई के साथ आओ, तो हो जाएगा कम विद योर ब्रदर। अपने के लिए यहाँ पे लग जाएगा योर, कम विद योर ब्रदर। अगला रूल है उसके पास आओ। यदि किसी के पास आने की बात हो तो यहाँ पे भी हम टू का यूज करेंगे। टू का यूज यहाँ पे दो बार हो गया। एक तो जब आपको बोलनी हो खाने के लिए आओ, तो वहाँ पे आप टू का यूज करेंगे, और किसी के पास आने के लिए भी टू का यूज होगा। उसके पास आओ, कम टू हिम। यदि लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर। मेरे पास आओ, कम टू मी। आंटी के पास आओ, कम टू आंटी। अब यहाँ पे आंटी की जगह पे कोई भी हो सकता है। जैसे कि आपको बोलनी हो पापा के पास आओ, कम टू फादर। मम्मी के पास आओ, कम टू मदर। बहन के पास आओ, कम टू सिस्टर। अंकल के पास आओ, कम टू अंकल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, उनको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती फिर भी वो बोलना चाहते हैं, तो ये क्लास उनके लिए है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।